प्यारे बच्चों, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको निर्मल वर्मा द्वारा रचित बाज और सांप कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय, उसके उपरांत कहानी का सार और अंत में इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं निर्मल वर्मा के बारे में। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा शिमला में हुई। उसके उपरांत सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इतिहास विषय में एमए की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के उपरांत प्राची विद्या संस्थान प्राग चेकोस्लोवाकिया के निमंत्रण पर आप वहाँ चले गए। आपने चेक उपन्यासों और कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। निर्मल वर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में भी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विषयों पर लेख लिखे। उन्होंने अनेक रिपोर्टाज भी लिखे। 1970 में चेकोस्लोवाकिया से भारत वापस लौट आए और स्वतंत्र लेखन में लग गए। निर्मल वर्मा की कहानियों, उपन्यासों तथा निबंधों में शिमला, प्राग, लंदन तथा अन्य बड़े शहरों का वर्णन बार बार आया है। एक साहित्यकार के रूप में निर्मल वर्मा ने निबंध, कहानी, उपन्यास व रिपोर्टाज लिखे हैं। इनके निबंधों में चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, आदि, अंत और आरंभ। जहाँ तक बात करें इनके कहानी संग्रह के, तो नई कहानी आंदोलन में निर्मल वर्मा की भूमिका प्रमुख रही है। नामवर सिंह जैसे प्रमुख आलोचक ने उनकी कहानी परिंदे को हिंदी की प्रथम नई कहानी माना है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, सूखा। इनके उपन्यास हैं वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य। तो अब बात करते हैं बाज और सांप कहानी के सार की, उसके प्रतिपाद्य की। बाज और सांप निर्मल वर्मा द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है। ये कहानी हमें जीवन में कर्मशील बनने और सकारात्मक सोच रखने की सीख देती है। इस कहानी में स्वतंत्रता के महत्व के साथ साथ लेखक ने साहस, हिम्मत, बहादुरी व दिलेरी की भी जय जयकार की है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पत्थर की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध सी झाग भरी सफ़ेद दिखाई देती थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सांप जिस पर्वत की अंधेरी गुफा में रहता था, उसके पास में एक नदी बहती थी और साथ ही समुद्र था। समुद्र की लहरें वहाँ उस पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी और ये दृश्य जो था, सांप अपनी गुफा में बैठा हुआ देखा करता था। समुद्र की लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बलखाती हुई नदी के गुस्से से भरी आवाज़ें, इन सब के बीच सांप मन ही मन खुश होता कि वह कितना सुरक्षित है। उसकी गुफा तक कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दुनिया की भागदौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। तो सांप क्या मानता था कि वह जिस गुफा में रह रहा है, उस गुफा में उसका जीवन जो है बड़ा सुरक्षित है। उसे कोई यहाँ मार नहीं सकता, उसे किसी का डर नहीं है। तो सांप जो था अपने जीवन पर खुश होता। एक दिन एकाएक आकाश में
उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप के उस गुफा में आ गिरा, क्योंकि बाज को सांप का दुश्मन माना जाता है। और जिस गुफा को सांप सुरक्षित मान रहा था, उसी गुफा में उसका एक शत्रु आ जाता है। वह बहुत ज्यादा घायल था, पंख खून से सने हुए थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। अपनी गुफा में बाज को देखकर सांप एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। अब देखो, जिस गुफा को वो इतना सुरक्षित मान रहा था, उसी गुफा के कोने में वो सिकुड़ कर बैठ गया। लेकिन गनीमत ये रही कि बाज जो था वो घायल था। वो ना तो उड़ सकता था, ना उसके अंदर प्राण बचे थे। खून से पूरी तरह लथपथ था और घायल अवस्था में वो वहां गिरा था। तो सांप ने भी ये चीज जो थी वो भांप ली कि अब उसकी जान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। किंतु कुछ ही क्षणों में सांप ने भांप लिया कि बाज जीवन के अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। ये सोचकर उसने हिम्मत बांधी और रेंगता हुआ घायल बाज तक पहुंचा। फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई? सांप को वो अपना एक भाई की तरह संबोधित करता है। इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। बाज ने एक लंबी आह भरी और कहा कि ऐसा ही दिखता है, जीवन की आखिरी घड़ी आ पहुंची है। लेकिन मुझे अपने जीवन से और उस ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है जिसने मुझे पैदा किया है। क्योंकि बाज जो था, सांप ने उसके ऊपर जो व्यंग्य बाण चलाए कि इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली, तो बाज भी समझ गया कि सांप आज उसका उपहास उड़ा रहा है। तो उसने सांप को जवाब देते हुए कहा था कि मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मैंने जो चाहा वो पाया है और अपनी जिंदगी जो है भरपूर जी है। तो मैंने अपनी जिंदगी जी भरकर आनंद में बिताई है। जब तक शरीर में ऊर्जा रही, ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे भोगा ना हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप लिया। इतने में बाज सांप की ओर देखकर कहता है कि तुम्हारा जीवन भी दुर्भाग्य से भरा हुआ है। अब देखो भाई, बाज जो है सांप को अब कैसे जवाब देता है। उसने जो उसके ऊपर व्यंग्य बाण चलाए थे, उसका जवाब अब बाज देता है कि बोलता, तुम्हारा जीवन भी दुर्भाग्य से भरा हुआ है। तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाओगे। सांप कहता है कि आकाश को क्या मैं चाटूंगा? आखिर आकाश में रखा ही क्या है? क्या मैं आकाश में उड़ सकता हूँ? तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो ये गुफा ही स्वर्ग के समान है। इतनी सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर की ओर उठाया। उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। अब देखो भाई, जब बाज सांप को जवाब दे रहा था कि तुम्हारा जीवन भी दुर्भाग्य से भरा हुआ है, तुम जिंदगी भर उड़ नहीं सकते, तो सांप जो है वो बाज की इन बातों को मूर्खतापूर्ण मानता है। उसे लगता है कि रेंगने और उड़ने में कोई अंतर नहीं है। तो वो बाज को फिर एक तरह से चिढ़ाने का ही प्रयास करता है कि बोलता है कि ये देखो कि मेरे लिए मेरी गुफा जो है ये स्वर्ग से कम नहीं है। यही मेरे लिए मेरा सब कुछ है। तो जब भाग्य में मरना ही लिखा है बोलता, तो उड़ना और रेंगने में भी ज्यादा अंतर नहीं है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही एक दिन इसने मिल जाना है। तो इतने में बाज जो है अपना झुका हुआ सिर उठाता है और सांप की उस गुफा में देखने लगता है। तो अब देखो, सांप की जो बाज है उसकी दृष्टि सांप के उस सुरक्षित जगह जिसे वो मानता है उसमें कितनी गंदगी है, कितनी दुर्गंध है, उस पर पड़ती है। तो बाज देखता है कि उस गुफा में चट्टानों में दरारें पड़ी हुई हैं, जहाँ से पानी टपक रहा है।
सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई है, मानो को चीज बरसों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। अब देखो कैसी है उसकी वो गुफा, कि पानी टपक रहा है, सीलन है, अंधेरा है और बेहद ज्यादा उसमें दुर्गंध है, मानो कोई चीज वहां पर सड़ी गली पड़ी हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बोलता इस गुफा में तो एक पल नहीं काटा जा रहा है। तो वो करुणा भरी एक चीख, बोलता मैं फिर से आकाश में उड़ पाता। तो बाज की इस करुण चीख को सुनकर सांप कुछ सिटपटा सा गया। उसके मन में भी आकाश में उड़ने की इच्छा पैदा हो गई। जिस आकाश में उड़ने के लिए बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा है, उसने अचरज भरे स्वर में बाज से पूछा। किसने? सांप ने। बाज से क्या पूछता है? यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो? तो सांप क्या कहता है बाज को कि इस जो गुफा है इसके एक किनारे पर चट्टान पर जाकर तुम अपने शरीर को खुले आकाश में छोड़ सकते हो सकता है तुम्हारे शरीर में अभी इतनी जान हो। तो क्या कहता है सांप फिर बाज को, हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाज ने पुनः आशा की एक किरण उसके मन में जाग उठती है। वह दुगने उत्साह के साथ अपने शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी, जैसे उसकी अंतिम इच्छा पूरी होने जा रही हो। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। अपने टूटे पंखों की शक्ति को उसने पहचाना नहीं था कि वो शक्तिहीन हो चुके थे, वो जो उसके शरीर का बोझ नहीं संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर, जो घायल अवस्था में पत्थर सा हो गया था, उसमें प्राण बचे नहीं थे, लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने नदी की उठकर उसके पंखों पर जमे हुए खून को धो दिया और उसके बाद बाज को अपनी गोद में समेटकर अपने साथ सागर की ओर ले चली। अब मानो बाज का जीवन जो है वो समाप्त हो गया। तो लहरें जो हैं बाज की मृत्यु पर पछताती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं। लहरें चट्टानों से टकराकर पछताने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही। धीरे धीरे बाज समुद्र में समा गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके असीम प्रेम के विषय में सोचता रहा। अब सांप जो था वो बाज की मृत्यु के बारे में सोच रहा था कि देखो, ये बाज जो आकाश की ऊंचाइयों को मापता था, घायल होकर यहाँ गिरा और यहाँ से भी वो नदी में जा गिरा और समुद्र में मिल गया और उसका शरीर इस ढंग से मिट्टी में वो मिल गया। तो सांप के मन में विचार आता है कि आकाश में आखिर है क्या, जिस आकाश के लिए वो इतना लालायित हो रहा था। तो सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा पैदा होने लगी। वो जानना चाहता था कि आकाश में क्या आकर्षण है। यही सोच जो थी सांप को भी आकाश में उड़ने के लिए विवश करने लगी। सांप ने भी अपने शरीर को सिकोड़ा और अपने शरीर को आकाश में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जीवन भर जिसने रेंगना सीखा था वह कैसे उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर दप से वह सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा रही कि उसकी जान बच गई। वह सोचने लगा कि पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। अब सांप जिसकी अब जान बच गई थी, छोटी पहाड़ियों पर वो जा गिरा था, तो वो मन ही मन सोचता है कि पक्षी भी बड़े मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहते हैं और आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है। और सांप क्या कहता है? बोलता मैंने देख लिया कि आकाश में कुछ नहीं है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ नहीं।
शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर भी पक्षी किस बूते इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं भी आकाश में कूद पड़ा। ये तो गनीमत रही कि मरते मरते बच गया। तो सांप क्या कहता है, बोलता मैंने बाज की बातों में आकर बड़ा धोखा खा लिया था। ये तो ईश्वर की असीम कृपा रही कि मेरे प्राण बच गए। अब उसे लगने लगा कि अपनी गुफा से बड़ा सुख और कहीं नहीं। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए ये बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से, उसकी आज़ादी से क्या लेना, खुली हवा से मुझे क्या लेना। ना वहाँ छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब जब सांप ये सारी बातें मन ही मन सोच रहा था, तो उसे लहरों की एक आवाज़ जो थी वो सुनाई दी। वो हैरान हो गया कि ये कैसा स्वर जो है वो उठ रहा है। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का ये गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। जो लहरें गीत गा रही थी वो दूर दूर तक सुना जा सकता था। सांप ने भी सुना। लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। तो लहरें किन के लिए गीत गा रही थी? साहसी लोगों के लिए, जो प्राणों को हथेली पर रख कर चलते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरवाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहस बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो देखो, लहरें भी उस बाज की बहादुरी की, दिलेरी की, उसकी हिम्मत की कैसे प्रशंसा कर रही थी और अपना गीत जो है उसकी हिम्मत, साहस और वीरता के लिए न्यौछावर कर रही थी, उसको समर्पित कर रही थी। तो ये है इस पाठ की कहानी। अब बात करते हैं इसके प्रश्न उत्तरों की। तो पहला प्रश्न जो है शीर्षक और नायक से है। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, लेखक ने कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर सोच समझ कर ही रखा है, क्योंकि कहानी के ये दोनों पात्र दो विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरफ बाज साहस, हिम्मत व बहादुरी का परिचायक है, तो दूसरी ओर सांप कायरता, परतंत्रता व दब्बूपन का प्रतीक है। बाज स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का हिमायती है और असीम आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, तो दूसरी तरफ सांप अपनी अंधेरी गुफा में कायरता पूर्वक जीवन जीना चाहता है। उसे आज़ादी नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ अपने ही जीवन से प्यार है। उसके लिए चाहे उसे पूरा जीवन एक गुफा में ही क्यों ना बिताना पड़े। तो अब कहानी से प्रश्नोत्तरों की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? अपने विचार जो हैं प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर है, घायल होने के बाद भी
बाज ने ये कहा कि मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं। इससे पता चलता है कि उसने अपने जीवन में सभी सुखों को भोग लिया था। असीम आकाश की ऊंचाइयों को छुआ, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जिया, हर अपनी ख्वाहिश को पूरा किया, साहस, हिम्मत, बहादुरी व पराक्रम से अपना जीवन जिया और अंत में बहादुरों की तरह लड़ते हुए घायल हुआ। अंत में भी खुले आकाश में उड़ने की अपनी अंतिम इच्छा को वह पूरी कर सका। तो इसका अब दूसरा प्रश्न है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो इसका उत्तर है, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ने के बावजूद भी घायलावस्था में आकाश में उड़ना इसलिए चाहता था क्योंकि उसे आज़ादी प्रिय थी। वह लाचारी का जीवन नहीं जीना चाहता, उसे अपने कर्म पर विश्वास था। वह कायरतापूर्वक जीवन नहीं जीना चाहता था। अंतिम समय में भी उसे आज़ादी ही प्रिय रही। निर्भीकता, निडरता व साहसी जीवन ही वह जीना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? तो इसका उत्तर है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। उसका मानना था कि उड़ने और रेंगने में कोई अंतर नहीं है। जब सांप ने बाज के मुख से आकाश में उड़ने की बात सुनी, साथ ही साथ बाज आकाश की प्रशंसा करता रहा, और जब वह अंतिम सांसें गिन रहा था, तब भी उसकी आखिरी इच्छा, आखिरी ख्वाहिश आकाश में उड़ने की ही थी। तो इन बातों से प्रेरित होकर सांप ने भी आकाश के रहस्यों का पता लगाने के लिए उड़ने की इच्छा व्यक्त की। प्रश्न 4, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? तो इसका उत्तर है, बाज एक साहसी एवं निर्भीक पक्षी था। वह भाग्यवादी न होकर कर्म पर विश्वास रखने वाला जीव था। बाज स्वतंत्रता पूर्वक साहसी जीवन जीने का पक्षधर था। उसे डर, खौफ, रंच मात्र भी छू न पाया था। यही कारण था कि लहरें उसकी बहादुरी पर, उसके साहस पर और उसकी हिम्मत पर फिदा थी। और जब उसने अपनी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, तो लहरें उसकी बहादुरी के, उसकी वीरता के, उसके साहस के, उसकी हिम्मत के गीत गाने लगी। अंतिम प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? इसका उत्तर है, घायल बाज को देखकर सांप खुश इसलिए था क्योंकि उसे अब बाज से जान का खतरा ना था। बाज को सांप का शत्रु माना जाता है, अतः अपने को सुरक्षित समझकर सांप खुश हो रहा होगा। जब सांप ने बाज को अंतिम सांसें गिनते देखा तो उसे विश्वास हो गया कि अब बाज उसका किसी भी तरह से अहित नहीं कर सकता। तो ये रहा बाज और सांप कहानी का सार और प्रश्नोत्तर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Hellcat.